हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के स्टडी 97 में। चलिए दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाले हैं दोस्तों, भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियोस के लास्ट तक। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही उसके बगल में आने वाले घंटे को भी प्रेस करें। तो चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो कि हम फैक्ट्स के साथ देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो बार बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम कराने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। कम से कम समय में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भीखाजी कामानी जो है की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया था। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने जो है दरबार में इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बलबन, जिसने जो है करवाया था। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जान लेते। बलबन स्वयं को अफरासियाब का वंशज मानता था। क्या मानता था? अफरासियाब का वंशज मानता था, जो कि सिजरा, पाबोस तथा नौरोज जैसी गैर इस्लामी प्रथा को चलाया था इसी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन है, चोल शासक प्रबल अनुयायी थे। तो चोल शासक जो है प्रबल अनुयायी थे, तो किस धर्म के अनुयायी थे दोस्तों? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शैव धर्म के जो है प्रबल अनुयायी थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया था? तो पाकिस्तान का प्रचार जो है किसके द्वारा प्रशस्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद इकबाल द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर मोहम्मद इकबाल द्वारा। चलिए तो इसके बारे में कुछ छोटा सा फैक्ट्स वो जल्दी जान लेते हैं। 1930 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करते हुए इलाहाबाद में मोहम्मद इकबाल ने पश्चिमी भारत में एक मुस्लिम राज्य की आवश्यकता का उल्लेख किया था, जबकि 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? तो दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सही आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था। तो गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, व्यापारिक कारवा का प्रमुख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर, यानी गुप्तकालीन ब्राह्मण अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमा निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी दुर्जनपुर से जो है प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी। तो चोलों के समय उर की कार्यकारिणी, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? यानी शिष्य के रूप में जो कौन संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? मखली गोसाल जो है संबंधित थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया था? तो किस युद्ध के बाद? तो हमारा सही ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका? 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो किस युद्ध के बाद हुआ था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है हुआ था। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न चतुर्थ आंग्ल मैसूर, जो थोड़ा सा दबा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको मैंने बता दिया चतुर्थ आंग्ल मैसूर के बाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैकेय जनपद का राजा एक दार्शनिक था?
तो जल्दी से दोस्तों लगाने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों जज करने की कोशिश कीजिए कि हमसे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, कितने % हमारी तैयारी हो चुकी है और कितना बाकी है दोस्तों। साथ ही साथ खुद ही लगाते चलिए, जो मेरे बताने से पहले आप करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 11 का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी अश्वपति। इसका सही जवाब क्या होगा? अश्वपति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट। चलिए, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, जबकि 1925 के अनुसार अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला बनी थी। पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से थी। और जो है भारत की पहली महिला सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश, ठीक है। और प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाबर को जो है कलंदर कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 40 नंबर है। अगला, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड विलिंगडन द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1899 में यानी 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था? तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कर्जन ने। किसने दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। चोलगंगम तालाब का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चोलगंगम तालाब का निर्माण किसने कराया था? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? राजेंद्र प्रथम ने चोलगंगा तालाब का निर्माण कराया था। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 17, बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो 17 क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लगाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, सबसे पहले करने की कोशिश किया करो। तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1885 में। कब दोस्तों? 1885 में। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कुछ। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में लागू हुआ। यह जमींदारी प्रथा से संबंधित था। किससे संबंधित था? जमींदारी प्रथा से यह संबंधित था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर। निम्नलिखित किस अभिलेख में पटवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो किस अभिलेख में जो है पटवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? जल्दी से लगाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुमार गुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ लगाने की कोशिश किया करो दोस्तों, ठीक है। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक साहित्य में सवा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रजापति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रजापति इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा कराया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी गयासुद्दीन तुगलक इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दोस्तों किसने दी थी? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो अशोक का अभिलेख जो उत्कीर्ण नहीं है, तो किस गुफा पर नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी लोमस ऋषि गुफा पर जो है अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? यानी स्यादवाद जो है दोस्तों किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जैन धर्म से जो है स्यादवाद संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से। स्यादवाद जैन धर्म से जुड़ी विचारधारा है। इसमें 7 संभावनाएं होती हैं। क्या होती हैं? इसमें 7 जो है संभावनाएं होती हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी औरंगजेब।
ठीक है, औरंगजेब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 25 क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 26 का ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हथनोरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चोल प्रशासन में उदासीन वर्यम किस विभाग से संबंधित था। तो चोल प्रथम प्रशासन में उदासीन वर्यम जो है किस विभाग से संबंधित था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी विदेशी संबंध विभाग, यानी विदेशी संबंध विभाग। अगले प्रश्न को देखिए। 1913 ईस्वी में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी सोहन सिंह भाकरा। कौन हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी सोहन सिंह भाकरा। अगले प्रश्न पर चलते, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को खींचने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ जज जरूर करना है दोस्तों। अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर सी स्कॉट मोनीक्रिएफ। सर सी स्कॉट मोनीक्रिएफ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैदिक काल में निषेक क्या था। तो वैदिक काल में निषेक क्या था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आभूषण जो है निषेक था वैदिक काल में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, यानी 31 क्वेश्चन, स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा निम्नलिखित में से किसने कहा था। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकमान्य तिलक ने जो है कहा था। ठीक है, इसे मैं लेकर रहूंगा। अगले प्रश्न को देखते, बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी दोस्तों। बाबर की मृत्यु जो है किस स्थान पर हुई थी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी आगरा में जो है बाबर की मृत्यु हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्न किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं। तो किस वेद में जो है किस वेद में आहुति बलिदान यानी आहुति यानी संबंधी सूत्र जो है समाहित है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 33 क्वेश्चंस का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बंगाल विभाजन के बाद जो है 34 क्वेश्चन है दोस्तों, 34 क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी विलियम फील्ड फुलर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी विलियम फील्ड फुलर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति था, यानी प्रथम भारतीय उपकुलपति था। चलिए तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आशुतोष मुखर्जी। क्या दोस्तों, आशुतोष मुखर्जी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न होते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कहाँ और कब हुआ था, 36 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही जवाब जल्दी से दोस्तों लगाने की कोशिश किया करो। साथ ही साथ दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रायगढ़ में इसका राज्याभिषेक हुआ था और 1674 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1674 में हुआ था। तो ऐसे जान लेते, 14 जून 1674 को शिवाजी के काशी प्रसिद्ध विद्वान यानी गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया गया था। छत्रपति की यानी छत्रपति की उपाधि धारण की थी। उसी समय इन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है। तो किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख आया है। तो दोस्तों जावल उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जावल उपनिषद में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अशोक के निम्नलिखित किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 38 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से दोस्तों लगाने की कोशिश किया करो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिलालेख द्वितीय दोस्तों, ठीक है, द्वितीय शिलालेख में इसका हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन, प्रथम अभिलेख भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए 1927 में। कब हुआ था दोस्तों? 1927 में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? यानी स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। यानी चलिए तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया, शहादत अली खान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? तो प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर जो है किस शासक का दरबारी था? तो हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 41 क्वेश्चन का, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर। कौन था दोस्तों? जहांगीर। अगले प्रश्न को दोस्तों पढ़िए और जल्दी से टिक कीजिए। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्न में क्या तात्पर्य था? मनसब का क्या तात्पर्य, यानी क्या मतलब है मनसब का दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 42 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, यानी एक पद। क्या है दोस्तों? मनसब एक पद है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 43 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शपथ ब्राह्मण। दोस्तों शपथ ब्राह्मण, तो शपथ ब्राह्मण यजुर्वेद में 12 रत्नियों की सूची दी गई है और इनकी ये मुख्य रूप से राजा के सलाहकार की भूमिका निभाते थे। वर्तमान में इनकी तुलना कैबिनेट मंत्री से की जाती थी। कब? वर्तमान में दोस्तों इनकी तुलना कैबिनेट मंत्री से की जाती थी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो 44 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैसा होगा? इसका विवाह की आयु से संबंधित था। किससे? विवाह की आयु से संबंधित था। तो 1929 के शारदा बिल के तहत विवाह हेतु न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 45 नंबर को, निम्न राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? तो निम्न राजदूतों में से किसने उपाधि धारण की थी? तो चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा? 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी हेलियोडोरस। कौन दोस्तों? हेलियोडोरस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? बागुर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? यानी बागुर प्रथम काल का संबंध जो है निम्नलिखित किस संस्कृति से है? तो इसका 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा सही आंसर मध्य पाषाण। क्या हो गया? मध्य पाषाण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी शाहजहां ने जो है करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां ने जो है करवाया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? तो किसने कराया था? इसका सही जवाब क्या होगा? 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक। 48 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो किस नदी के तट पर जो महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋजुपालिका नदी पर। किस पर? ऋजुपालिका नदी पर जो कैवल्य प्राप्त हुआ था। और 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को जो है कैवल्य प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के किनारे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सल्तनत काल में दीवान वक्फ विभाग संबंधित था, यानी दीवान वक्फ विभाग जो है संबंधित था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों लगाने की कोशिश कीजिए। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? यानी सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? सतनामी का विद्रोह जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर जल्दी से लगाइए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी औरंगजेब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1882
1802 यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसीन की संधि की थी, यानी वसीन की संधि की। तो हमारा सही जवाब क्या होगा 52 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से दोस्तों लगाइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाएगा बाजीराव द्वितीय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 53 क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्ण किया गया था? तो अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्ण किया गया था? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी की? तो रजत मुद्राएं जो किसने जारी की थी 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है रजत मुद्राएं जारी की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? तो जल प्लावन की कथा का वर्णन जो है किस ग्रंथ में है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, किस ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। किसने दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो हुमायूंनामा को किसने लिखा था? हुमायूंनामा को दोस्तों किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूंनामा को लिखा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? गुलबदन बेगम ने लिखा था राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो इसका सही जवाब क्या होगा 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमुख सचिव के लिए। तो किसके लिए दोस्तों? प्रमुख सचिव के लिए जो प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसमें? तो भगवत गीता में जो है अवतारवाद की चर्चा की गई है। तो अगले प्रश्न को दोस्तों पढ़िए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया था? तो किसके लिए जो किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किसके लिए? अमीर खुसरो के लिए दोस्तों किया गया था। अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या कार्य था? मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या कार्य था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा दोस्तों? वह राजस्व संग्रह करता था। कौन था? वह राजस्व संग्रह करता था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। आगे चलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों निम्नलिखित किस लिपि का जो है प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रात्मक लिपि का जो है प्रयोग किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों पॉइंट को। हड़प्पा सभ्यता के लिपि को भाव चित्रात्मक या बूस्टोफेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाव चित्रात्मक या बूस्टोफेदन कहा जाता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की है? तो दोस्तों किसने की है? तो इसका सही जवाब जल्दी से दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सुरेंद्र नाथ टैगोर। क्या होगा इसका सही जवाब? सुरेंद्र नाथ टैगोर। अगले प्रश्न पर तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1398 में जो है आक्रमण किया था। कब किया था दोस्तों? 1398 में आक्रमण किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 65 नंबर क्वेश्चन से। अगले इस प्रश्न को देखिए दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े थे? वल्लभ भाई पटेल जो है सर्वप्रथम गांधी जी के किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी खेड़ा सत्याग्रह से जो है जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे दोस्तों? खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? तो किस संधि में दोस्तों? सहायक संधि में शामिल हुआ। तो कौन हुआ था? इसका सही जवाब जल्दी से देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवध का नवाब जो है सम्मिलित हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न देखते हैं। जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से जल्दी, और साथ ही साथ अपने आप को स्वयं को जज करना है कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही उसके बगल में वाले घंटे को भी प्रेस करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कमेंट जरूर करें, प्लीज़ दोस्तों कमेंट करना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी आप दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगले प्रश्न दोस्तों आपने इसमें पढ़ लिया होगा दोस्तों, तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न को देखते हैं। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्न में कौन था? तो सौराष्ट्र का प्रांतपति दोस्तों कौन था? तो इसका सही जवाब होगा 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी पूर्णदत्त। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इस किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? निम्न में कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? तो किसने दोस्तों कराया था? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुमार गुप्त प्रथम ने जो है अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था। तो अगले प्रश्न को अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? जौनपुर शहर की नींव जो है किस सुल्तान ने रखी थी? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी फिरोज तुगलक ने जो है इसकी नींव रखी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिरोज तुगलक ने इसकी नींव रखी थी दोस्तों। तो फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति के जौनपुर की स्थापना की थी। तो कि उसकी स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मौर्यों के समय कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन नंबर डी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। तो प्रदेश का इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में चले। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्वु शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? तो इसका सही आंसर लगाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? यानी बाजार नियंत्रण जो है दोस्तों किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था, तो कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर जल्दी से लगाइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 74 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? तो भारत में कौन वायसराय था? तो हमारा इसका सही जवाब जल्दी से दोस्तों देने की कोशिश कीजिए। तो हमारा 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, दीवान ए अर्ज विभाग का निर्माण किसने कराया था? दीवान ए अर्ज विभाग का निर्माण जो किसने कराया था? तो इसका सही जवाब जल्दी से देने की कोशिश कीजिए। 76 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने जो है इसका कराया था। ऑप्शन नंबर गयासुद्दीन बलबन ने इसका निर्माण कराया था। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा बस जल्दी से जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न में ही समझ। बलबन ने सर्वप्रथम सैन्य बल यानी दीवान ए अर्ज की स्थापना की तथा गुप्तचर व्यवस्था यानी बरेद को मजबूत किया था, यानी गुप्तचर व्यवस्था को उसने बहुत ही मजबूत कर दिया था। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहिद्दीन देहलवी एक प्रमुख धार्मिक दीवान थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देने की कोशिश कीजिए। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जहांगीर। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहांगीर। अगर अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के समय मालवा विजय के लिए उत्तरदायी कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर 78 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 78 का ऑप्शन नंबर सी अहमद खान था। कौन था? अहमद खान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा है? तो दोस्तों कौन जो आत्मीय समाज से नहीं जुड़ा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 79 नंबर क्वेश्चन का
तो जल्दी से देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी केशव चंद्र बोस जो है आत्मीय सभा से नहीं जुड़े थे। तो इसके बाद आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों 1815 ईस्वी में हुई थी। राजा राम मोहन राय ने इसकी जो है स्थापना की थी। इसे भी क्वेश्चन को याद रखना है दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किसने अपने ग्रंथों में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 80 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कौटिल्य यानी अर्थशास्त्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 81 शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक काल स्थल निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से दोस्तों लगाने की कोशिश किया करो। भीमबेटका द्वारा इसका सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिकनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से लगाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी धौलावीरा इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर जल्दी दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर होगा 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विष्णुगुप्त जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष जो है राज्य की आय देखभाल करता था? तो राज्य की आय देखभाल कौन करता था दोस्तों? इसका जल्दी से दे दिए क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान ए वजारत। कौन दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दीवान ए वजारत जो इसका सही आंसर हो जाएगा, दीवान ए वजारत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किसने समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड रिपन ने जो है वर्नाक्यूलर एक्ट को समाप्त किया था। तो दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लगाया गया, जबकि लॉर्ड रिपन द्वारा इसे समाप्त किया गया। यह प्रेस एक्ट भारतीय भाषाओं के प्रेस पर नियंत्रण जो है लगाने के लिए लाया गया था, यानी भारत प्रेस वालों की भाषाओं को नियंत्रण लगाने के लिए इसे लाया गया था। तो अगले प्रश्न चलते। प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रह्म समाज से जो है संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासन के लिए अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए तो दोस्तों जल्दी से लगाइए। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से लगाने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा राज प्रथम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई, यानी किस दिन की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 जून 1947 को जो है की गई थी। 3 जून 1947 को इसकी घोषणा की गई थी, यानी 88 नंबर प्रश्न का। तो 3 जून 1947 को माउंटेन वेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान को अलग देश बने, यानी कब बने थे दोस्तों? 1947 में जो माउंटेन वेटन की योजना के अनुसार जो है अलग देश बने। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी 89 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बौद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? तो चारों ओर फैलाने के लिए किसने कहा था? तो इसका सही आंसर बौद्ध मान्यता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 89 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रह्मा। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुगल काल में जब्त क्या था, यानी जब्त जो है क्या था मुगल काल में? इसका सही आंसर जल्दी से देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी जमीन की पैमाइश। मुगल काल में जब्त क्या था? तो जमीन की पैमाइश थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो भूमि में राजा घोषित कौन हुआ था? तो इसका सही आंसर जल्दी से दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 91 प्रश्न का आंसर सही दोस्तों क्या हो जाएगा? 91 प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजेंद्र द्वितीय जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजेंद्र द्वितीय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है
किसने की थी? तो इस 92 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से दिया करो दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद जो है अहमद खान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित हुआ? पी सीतारमैया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर तो इस 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय जो है इसका सही आंसर होगा। लाला लाजपत राय जो है इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में किसका नाम जो है उसके अभिलेख में उल्लिखित है? तो किसका नाम जो उल्लिखित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन कारूबाकी जो है सम्मिलित है। कारूबाकी रानी का जो है नाम सम्मिलित है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों जल्दी से दोस्तों। तो अशोक के अभिलेखों में एकमात्र रानी कारूबाकी का उल्लेख जो है मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बाबर द्वारा किस भाषा में तुजू की बाबरी लिखी गई थी? तो बाबर द्वारा किस भाषा में तुजू की बाबरी जो लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी तुर्की भाषा में जो है लिखी गई थी। तो किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? तुर्की भाषा में जो है लिखी गई थी। अगले प्रश्न, वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? तो वीर निर्वाण युग जो है किससे संबंधित है? 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी जैन धर्म से जो है संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की विरोध स्वरूप निम्नलिखित में किसने नाइटहुड सम्मान का परित्याग कर दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल और आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है किस वर्ष भारत आया था? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसे दोस्तों जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। इसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, पी अलेक्जेंडर जो इसके सदस्य थे। तो जैसे 24 मार्च 1946 को जो है आया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो इसका सही आंसर जल्दी से दोस्तों बताने की कोशिश किया करो, जल्दी से मन ही मन लगा लिया करो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो लिंग सुगर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राज्यकाल से संबंधित थे? तो दोस्तों किसके राज्यकाल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बता दिया करो, अपनी मन में से का टेक कर लिया करो दोस्तों। जल्दी से खुद को जज करना है, प्रत्येक प्रश्न पर जज करना है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि जब करते समय बस ऐसा लगता है पता नहीं है कहाँ से डाल दिए, कहाँ से डाल दिए, कहीं से नहीं, बस वही बार बार रिपीटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो कोई इसी तरह के होते हैं जो कुछ देखे हैं और कुछ नहीं देखे हैं, उनमें से जो है क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो 101 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाइए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? तो कौन सा वेद जो है अंशतः गद्य में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 102 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? और यजुर्वेद, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखे गए हैं। शेष वेद जो है पद में ही लिखे गए हैं। तो यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा गया है और सभी जो है पद में ही लिखे गए हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया था? तो किस अधिवेशन में जो है बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से दोस्तों लगाने की कोशिश किया करो। तो 103 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने
प्रिय उपाधि का प्रयोग जो है किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 104 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी दशरथ जो है सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में कौन संस्थापक था? यानी पाटलिपुत्र का संस्थापक दोस्तों कौन था? तो निम्नलिखित में पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो जल्दी से क्वेश्चन को आंसर किया करो दोस्तों, जल्दी से इसका सही जवाब दियो और जल्दी से करिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो इसका सही आंसर जल्दी से लगाइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन में सी, उदयभद्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयभद्र इसका सही। हूणों का आक्रमण वर्णित है, तो हूणों का आक्रमण जो है किस में वर्णित है? भीतरी अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, यानी प्रयाग प्रशस्ति में और मथुरा अभिलेख में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 106 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी भीतरी अभिलेख में जो है इसका वर्णित यानी अभिलेख है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्न में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ किस स्थान के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर जल्दी से दोस्तों लगाइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बनारस के रहने वाले थे। कहाँ के? तो बनारस के रहने वाले थे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बनारस के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, यानी काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। दोस्तों आपसे भी जानते होंगे जो काशी कहाँ पर पड़ता है? तो बनारस में पड़ता है। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो किस दिन पारित हुआ था? इसका सही आंसर जल्दी से लगाइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो 8 अगस्त 1942 को जो है प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 109 नंबर क्वेश्चन। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर के नेमिनाथ संबंधित थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 109 क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही जल्दी से लगाइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सही बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी करेक्ट। अगले प्रश्न 110 क्वेश्चन में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग जो है कराया गया था? तो किस धातु का प्रयोग कराया गया था? तो 110 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी तांबा का जो प्रयोग कराया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 111 क्वेश्चन है। निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्ण विहीन हो जाता है? जो संघ में प्रवेश पाता है तो वह क्या हो जाता है? तो वर्ण विहीन हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित करों में कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? तो इन करों में से दिल्ली के सुल्तान ने कर जो है लगाया था, तो वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर जल्दी से लगाइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुपरोक्त सभी जो है कर जो है दिल्ली के सुल्तानों ने लगाए थे। खम्स, खराज और जकात जो है दिल्ली के सुल्तानों ने लगाए थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रह की प्राप्ति निम्नलिखित में किस स्थान से हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सही क्या होगा इसका? जल्दी से लगाइए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी इनाम गांव जो है सही हो। अगले प्रश्न। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? जो अंतिम में जो व्यक्ति दीक्षित किया था वो उसका नाम बताइए दोस्तों। जल्दी से देखिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सुभच्छ जो है अंतिम में जो है दीक्षित किया था। अगले प्रश्न पर चलते। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गदर पार्टी के जो है सदस्य थे। किसके? तो गदर पार्टी के। अगले पर चलते। श्रेष्ठनी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो श्रेष्ठनी शब्द का प्रयोग जो किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीडी के अध्यक्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वेंटिक जो है इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड विलियम वेंटिक ने 1929 में नियम 17वें द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया था। तो अगला। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था?
तो दोस्तों इसका नाम बताइए जल्दी से देखिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 118 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुमारपाल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, तिनकटिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? तिनकटिया जो थी दोस्तों क्या थी ब्रिटिश भारत में? तो इसका सही आंसर जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा हमारा तिनकटिया जो क्या थी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 120 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जहाँ किसान 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने को बाध्य था, यानी 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने को जो है बाध्य था। तो यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिससे पहले थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी चंपारण बिहार के किसान के अंग्रेज वांगल का मालिकों ने एक बार करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषि जल क्षेत्र पर 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। क्या करनी होती थी? नील की खेती जो करनी होती थी। इस पद्धति में तिनकटिया पद्धति का नाम से जाना जाता है। इस पद्धति को जो है तिनकटिया पद्धति के नाम से जो है जाना जाता था। अगले प्रश्न चलता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस निम्न में भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्न में किसने अनुशंसा की थी? निम्न में किसने अनुशंसा की थी दोस्तों इसकी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 120 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रथम बिछुड़ी थी? तो निम्नलिखित में दोस्तों कौन प्रथम बिछुड़ी थी? तो इसका सही जवाब जल्दी से देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाप्रजापति गौतमी जो है प्रथम बिछुड़ी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 122 नंबर क्वेश्चन है। 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था? कांगड़ा के विरुद्ध जो है अभियान भेजा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सैयद सदर जहां जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की थी? गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 123 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सातवाहन शासक काल जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो किसने परम भागवत की उपाधि जो है धारण की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से लगाने की कोशिश किया करो। 124 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री किस नाम से जाना जाता था? चलिए तो दोस्तों इसका सही जवाब लगाने की कोशिश कीजिए। 125 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी संधि विग्रह के जो नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न में, किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली थी? 1673 में दोस्तों पांडिचेरी की नींव डाली थी। तो किसने डाली थी? इसका सही जवाब जल्दी से दीजिए। 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यानी फ्रैंको मार्टिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की ओर पहला कदम बढ़ाया था। ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की ओर पहला कदम बढ़ाया था दोस्तों। कब बढ़ाया था? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा 1813 में जो है कब बढ़ाया था? 1813 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वह अधिनियम जिसने न्यायालय के निर्देशों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी वह था कौन था दोस्तों? जो किस वह अधिनियम कौन सा था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है 1863 का चार्टर एक्ट। 1863 का जो है चार्टर एक्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किसने की थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो राधाकांत देव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में सिविल सर्विसेज का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
जिस समय ICS में भारतीयों की आयु घटाकर 18 वर्ष की गई लॉर्ड सिल्सबरी थे। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर 131 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसका सही आंसर होगा। अगले ऑप्शन वाइटले कमीशन संबंधित था, तो वाइटले कमीशन जो है किससे संबंधित था, तो इसका सही आंसर क्या होगा 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर 132 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी श्रम से, यानी किससे संबंधित है दोस्तों, श्रम से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 133 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई, तो कब प्राप्त हुए, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा 133 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 को इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम के इलाहाबाद की संधि की, जिसके अनुसार बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की 26 लाख रुपए वार्षिक दीवानी कंपनी को सौंप दी गई थी। तो अगले प्रश्न देखते हैं भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता की, तो भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, तो भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता, इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लॉर्ड मैकाले। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था तो दोस्तों तो किसने करवाया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 135 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड बेंटिंग ने जो है शुरू करवाया था। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे, तो निम्न कौन प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 136 का आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी जो है दोस्तों कौन थे, उपरोक्त सभी चार्ल्स मैटकॉफ, लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है स्वतंत्रता के समर्थक थे, प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर लगाने की जल्दी से जल्दी लगाया करो दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी पार्मस्टन। कौन था, पार्मस्टन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के काल में प्राचीन इमारत संरक्षण एक्ट लागू हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा 138 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड कर्जन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 139 नंबर प्रश्न। दादाभाई नौरोजी किस स्थान से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए, तो किस स्थान से ब्रिटिश जो है ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो 139 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जो हो जाएगा। तो फिंसबरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हंटर कमीशन संबंधित था, तो हंटर कमीशन जो है किससे संबंधित था, 140 का आंसर जल्दी से लगाने की कोशिश कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षा से जो है किससे, शिक्षा से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा अकाल आयोग की नियुक्ति की गई, तो किसके द्वारा अकाल आयोग की जो है नियुक्ति की गई, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 141 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड लिटन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिटन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में किसका असली नाम मूल शंकर था, तो किसका असली नाम जो मूल शंकर था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम था मूल शंकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी, तो किसकी थी, तो इसका सही आंसर जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर होगा हमारा 143 नंबर का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मित्र मेला। क्या है इसका सही आंसर, मित्र मेला इसका सही आंसर हो जाएगा। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना जो किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए,
इसका सही आंसर होगा हेनरी हेनरी विवियन डेरिजियो। हेनरी विवियन डेरिजियो जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था। तो कौन था दोस्तों इसका सही आंसर, जल्दी से बताने की कोशिश किया करो। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 145 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर होगा। अब 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1882 में इंडियन एजुकेशन की स्थापना, उस कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू हंटर ने जो इसकी अध्यक्षता की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था। तो वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था। तो 147 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 147 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। तो भारत के वायसराय उस समय कौन थे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 148 नंबर का आंसर होगा। 148 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो 148 नंबर का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड डफरिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना मुंबई में, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे, किस समय दोस्तों, 1885 में। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 149, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन को दोस्तों कब रद्द किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, यानी 1911 में जो है रद्द किया गया था। तो कब किया गया था, 1911 में जो है रद्द किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में असत्य है। तो कौन दोस्तों स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में जो है असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 150 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी 1907 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, मुस्लिम लीग का गठन 1907 में किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में गठित जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये थोड़ी अगला वाला प्रश्न दोस्तों, अगले जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। तो भारत का वायसराय दोस्तों कौन था। तो जलियांवाला बाग की कांड के समय कौन था वायसराय दोस्तों, इसका सही आंसर जल्दी से देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के गठित जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, 152 का आंसर दीजिए जल्दी से। तो कौन थे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर जॉर्ज यूले जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन था, जॉर्ज यूले। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में महिलाओं में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता थी। तो इसका सही आंसर जल्दी से देने की कोशिश, महिलाओं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता कौन थी। तो 154 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एनी बेसेंट। कौन थे दोस्तों, एनी बेसेंट। ये हम एक बार आप सभी को बता चुके हैं दोस्तों, इससे पहले भी बता दिया मैंने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लखनऊ समझौता इनके बीच हुआ था। लखनऊ समझौता इनके बीच दोस्तों हुआ। तो इसका सही आंसर का 155 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कौन सा दोस्तों इसका सही आंसर होगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी किस गठन की सदस्यता ग्रहण की थी। तो दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों लौटने के बाद वह किस संगठन की जो सदस्यता जो ग्रहण की थी महात्मा गांधी जी ने। तो इसका सही आंसर दीजिए 156 का सही आंसर दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 156 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत प्रतिपादित किया था, प्रतिपादित किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा हमारा
तो 150 ये क्या 157 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 157 का सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही, अमृतसर अधिवेशन। कौन सा हो जाएगा? अमृतसर अधिवेशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? इसका सही आंसर जल्दी से देने की कोशिश की दोस्तों। 158 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पूना। इसका सही आंसर होगा पूना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो कौन थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से लगाने की कोशिश कीजिए। 159 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सर वेजवुड जो है ब्राउन, सर वेजवुड ब्राउन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया था? तो किसने बाध्य किया? इसका सही आंसर दोस्तों 160 का सही आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, कॉर्नवालिस ने जो है बाध्य किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। तो अनाज की उपज जो है प्रथम बार प्रारंभ हुई दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नवपाषाण युग में जो है अनाज की उपज जो प्रारंभ हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित करिए। तो तिथि क्रमानुसार जो है निम्न को व्यवस्थित करना है दोस्तों। फर्स्ट पर कौन आया था, सेकंड और थर्ड फोर्थ, इस तरह से दोस्तों हमें क्रमानुसार लगाना है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी से लगाने की कोशिश कीजिए। 162 का सही आंसर होगा हमारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पहले पुरापाषाण, फिर मध्यपाषाण युग और फिर है दोस्तों नवपाषाण युग और फिर है दोस्तों ताम्रपाषाण युग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मस्तिष्क प्रतीक का उदय किस काल में हुआ था? मस्तिष्क प्रतीक का उदय जो है किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिंधु काल। इसका सही आंसर होगा सिंधु काल दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्थ्य चिन्ह के साक्ष्य मिले हैं। स्वास्थ्य के दोस्तों चिन्ह के साक्ष्य जो है मिले हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी धातु सिंधुवासियों को ज्ञान नहीं थी? तो कौन सी धातु जो है सिंधुवासियों को ज्ञान नहीं थी? तो किसका ज्ञान नहीं था? तो इसका सही आंसर जल्दी से देने की कोशिश कीजिए। 164 बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों। 164 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है लोहा की दोस्तों उन्हें जानकारी नहीं थी। किसकी? लोहा की नहीं जानकारी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दोस्तों 165 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर चीन की सभ्यता जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष जो है कहाँ मिले हैं दोस्तों? इसका सही आंसर 166 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुरकोटरा में जो है इसके अवशेष मिले हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये युग्म है, इनमें दोस्तों कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जैसे कि ये दिए रखे हैं। हड़प्पा के लोग लंबा आयात करते थे। तो हड़प्पा के लोग जो लंबा आयात करते थे तो ये करते थे या नहीं? तो ये बताना है। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल था या नहीं? सबसे विशाल हड़प्पा स्थल हड़प्पा है या नहीं? काली बंगन का अर्थ काली मिट्टी के बर्तन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 167 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। सबसे विशाल हड़प्पा स्थल हड़प्पा जो दोस्तों जे जो सही सुमेलित नहीं है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए तो इसके बारे जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो कि इसमें दे रखा है हड़प्पा नहीं था। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऋग वैदिक काल में निम्न, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, जो कि इससे मैच नहीं करता। ऋग वैदिक काल में निम्न में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो 168 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बाल विवाह जो है प्रथा जो है प्रचलित नहीं थी। अगले प्रश्न, प्राचीन काल में बंधुआ श्रम को निर्दिष्ट करने वाले शब्द थे वेत्ती, शुल्क
सोधर्म और वृष्टि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 169 का हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 169 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, यानी 1 और 4 जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चल दिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, 170 का सही आंसर। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर डी यानी ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था दोस्तों, इसका सही जवाब जल्दी से दीजिए दोस्तों। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो इसका सही आंसर घनानंद। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, 171 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा, घनानंद सही होगा। निम्न में कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है। तो कौन सा स्रोत जो मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 172 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा, यानी अशोक के शिलालेख, बौद्ध जैन ग्रंथ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये सभी सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यम तथा नचिकेता की कथा किस ग्रंथ में उल्लिखित है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा हमारा 173 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 173 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कठोपनिषद, यानी कठोपनिषद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था, 174 का सही आंसर। जल्दी से ऑप्शन नंबर ए, यानी स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इस स्थान को दोस्तों, क्या कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर क्या होगा 175 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी सांथागार जो कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सांथागार कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सांथागार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महायान शाखा का साहित्य लिखा गया। तो महायान शाखा का साहित्य दोस्तों किस में लिखा गया, तो हमारा किस लिपि में लिखा गया, तो इसी को बताना है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्कृत में लिखा गया है। तो किस में लिखा गया, तो संस्कृत में जो है लिखा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था। तो इसका सही आंसर जल्दी से लगाने की कोशिश की। 177 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अश्व घोष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन हुआ। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन हुआ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 177 का। तो मैंने बताया 178 का सही आंसर, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो 178 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगति के, कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगति के समय। तो कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगति के जो है समय, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महायान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या कौन सा सही हो जाएगा 179 का ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो कौटिल्य के अनुसार कंठ शोधन थी। तो कौटिल्य के अनुसार कंठ शोधन कौन थी, तो इसका सही आंसर बताना 180 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, फौजदारी न्यायालय। क्या था, फौजदारी न्यायालय, इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न, लोकायत दर्शन का प्रवर्त किसे माना जाता है। तो लोकायत दर्शन का प्रवर्त जो है किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकायत दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका 181 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 वाक, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है। अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर जल्दी से लगाए, 182 का सही आंसर होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी हाब्रू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, 183 सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की, यानी न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की जो है नियुक्ति की। तो इसका सही आंसर जल्दी से लगाने की कोशिश कीजिए, 183 का आंसर जल्दी दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी राजकों की, यानी किसके दोस्तों, राजकों की। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जल्दी से दोस्तों। 183 का
यानी रज्जुक जनपद का प्रमुख अधिकारी था। इससे राजस्व अधिकारी भी प्राप्त थे, राजस्व अधिकार भी प्राप्त थे। अशोक ने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष से न्यायिक अधिकार से प्रदान कर दिया था। तो अगले प्रश्न में 13वां शिलालेख संबंधित है। तो 13वां शिलालेख दोस्तों किससे संबंधित है? तो 184 का सही आंसर जल्दी से दे दिए। 13वां शिलालेख किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी युद्ध से जो है संबंधित है। 13वां शिलालेख युद्ध से संबंधित है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध या कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। इसी अभिलेख में अशोक के विशेष नीति और अशोक नीति और चेल चोर के पांडे एवं सातिपुत्र जो है वर्णन है, यानी सातिपुत्र जो है वर्णन है इसमें अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर जल्दी से देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा? 186 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा 186 का सही आंसर होगा हमारा। चलिए 186 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों तब तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 186 का सही आंसर होगा निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो किसने बौद्ध धर्म में जो दीक्षित किया था दोस्तों, इसका सही आंसर जल्दी से लगाने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, यानी उपगुप्त। क्या हो जाएगा? उपगुप्त सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर जल्दी से देने की कोशिश कीजिए। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही आंसर 187 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नंदों का, यानी नंदों का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चोल शासकों की आय मुख्य साधन क्या था? चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? तो जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर 188 का सही आंसर जल्दी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भूमि कर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये भी दोस्तों अभी उसी तरह से व्यवस्थित करना। कनिष्क द्वितीय और वसुदेव प्रथम और हुविस्क और वसुदेव द्वितीय। तो इसका सही आंसर जल्दी से लगाना दोस्तों। क्या क्रम इसका बनेगा? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। 189 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 312 जो है इसका सही क्रम बनेगा। 312 है इसका सही क्रम बनेगा। अगले कनिष्क ने अपनी राजधानी स्थापित की। तो कनिष्क ने अपनी राजधानी जो है कहाँ पर स्थापित की थी? तो 190 में सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो फिरोजपुर जो है उसने राजधानी स्थापित की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता है? मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का जो है प्रयोग होता है? तो जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मथुरा शैली में किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता है? 191 का क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। तो क्या होता है? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। प्रथम गुप्त शासक जिसने प्रथम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो प्रथम भागवत की उपाधि धारण किसने की थी? तो दोस्तों तो इसका सही आंसर क्या? 192 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है समुद्रगुप्त ने जो है इसकी उपाधि धारण की थी। पीजीटी ऑप्शन नंबर डी पीजीटी 2011 में चयन बोर्ड ने इस प्रकार का उत्तर जो समुद्रगुप्त माना है, जबकि पीजीटी 2016 में जिसे चयन बोर्ड के इस प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय को माना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मतभेद है, कोई बात नहीं, आप इन दोनों में से किसी को भी आप कर सकते हो। ये प्रश्न ऑप्शन के अनुसार जो है इसका सही आंसर होगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय भी, और दोस्तों समुद्रगुप्त जो इसमें दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख था। तो सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 193 का सही आंसर होगा हमारा। तो इसका 193 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, यानी एरड जो है सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है? तो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। तो कौन सा नाटक जो है हमारा इसमें संबंधित है? ये तीन है दोस्तों, इसका तीसरा पॉइंट नहीं नोट कर पाया। तो नागानंदा और प्रियदर्शिका अलग अलग है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से देख सकते हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त जो है सभी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया, त्रिपक्षीय संघर्ष कब लड़ा गया था दोस्तों, और किस किस में लड़ा गया था?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 195 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। तो पाल प्रतिहार हुआ राष्ट्रकूटों में जो है यह लड़ा गया था, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों में लड़ा गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिणी राज्य कौन सा था। तो चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिणी राज्य कौन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, होयसल, पांड्य और काकतीय। तो सही आंसर जल्दी से बताना है, 196 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो 2 और 3 यानी पांड्य और काकतीय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 197 नंबर क्वेश्चन से हमारा। तो निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 197 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एलोरा की गुफाएं में है। तो एलोरा की गुफाएं जो है कहाँ पर हैं दोस्तों, जैन गुफाएं, हिंदू गुफाएं और बौद्ध गुफाएं जो है, तो जल्दी से बताना है दोस्तों। एलोरा की गुफाओं में है तो क्या है दोस्तों, जैन गुफाएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 198 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला, निम्न में कौन दक्षिण भारतीय राज्य पोत निर्माण में संलग्न था, चोल, चेर और पांड्य। इसका सही आंसर जल्दी से बताना है, 199 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताओ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, 1 और 3 है, चोल और पांड्य जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चल रहे, चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे। तो किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे थे। तो 200 नंबर क्वेश्चन से हमारा इसका सही आंसर जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रकूट वंशज थे, तो राष्ट्रकूट वंशज थे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हमें जल्दी से बताना है। तो राष्ट्रकूट वंशज थे तो वाकाटक और कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, कांची के पल्लव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 201 नंबर क्वेश्चन का बादामी के चालुक्य इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में, पाल वंश के संस्थापक थे। तो पाल वंश के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, 202 नंबर क्वेश्चन यानी गोपाल इसके संस्थापक थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो किसने करवाया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृष्ण प्रथम ने। तो किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने जो इसका सही आंसर करवाया था, किसने, कृष्ण प्रथम ने। तो अगले प्रश्न में, मिहिर भोज यानी कौन प्रतिहार शासक नहीं था। तो कौन प्रतिहार शासक नहीं था, तो 204 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजसिम्बा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया है। तो शंकराचार्य ने निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 205 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगले प्रश्न में चल, निम्नलिखित में से किसे चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था। तो किसे दोस्तों विवश कर लिया था, तो इसका सही आंसर जल्दी से बताना है। 206 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, विद्याधर ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्याधर ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था। तो किसके द्वारा मारा गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो किसके द्वारा मारा गया था, 207 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी खुसरो द्वारा जो है मारा गया था। किसके द्वारा, खुसरो द्वारा मारा गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, जैसे कि दे रखे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट दिए हैं, तो उसे क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 208 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2134। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह मामूलक सुल्तान जो राजस्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था, तो कौन था दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 209 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, बलबन जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बलबन। अगले प्रश्न में, उस सूफी संत का नाम बताइए जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा। तो जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
210 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है शेर निजामुद्दीन चिश्ती ने जो है साल्तनत का शासन देखा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक संप्रदाय विवाद किस काल में हुआ? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 211 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 211 नंबर क्वेश्चन है। जल्दी से दोस्तों लगाने की कोशिश की और साथ ही साथ जज करते जरूर चलना है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना और अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बलवन। अगले प्रश्न देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक क्या था? तो क्या था इसका मुख्य कारक? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम था तो कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 213 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन खुसरब शाह। तो नसीरुद्दीन खुसरब शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया? तो 214 क्वेश्चन से 214 नंबर पर चल रहे हैं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी किस्मत एक खोती नहीं लगाया था। किस्मत वो खोती नहीं लगाया था। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आप अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 215 दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था? तो किसने लंबी अवधि तक शासन किया था? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताना है दोस्तों। तो 215 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी तुगलक वंश ने जो है अधिक लंबी अवधि तक शासन किया था। बहलोल लोदी किस प्रांत का गवर्नर था? तो बहलोल लोदी जो है दोस्तों किस प्रांत का गवर्नर था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हमारा 260 नंबर क्वेश्चन है। बहलोल लोदी किस प्रांत का गवर्नर था? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताना दोस्तों। 260 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दारुल हरब था। दारुल हरब दोस्तों क्या था दोस्तों? दारुल हरब दोस्तों जल्दी से बताना है। अगला प्रश्न इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। 270 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका हिंदू राज्य क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में भारत के किस सल्तनत कालीन शासन ने इब्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर 218 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश जो है इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन वह एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा और घोषित किया था? स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुबारक शाह तुगलक जो है अपने आप को खलीफा जो घोषित किया था। भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो कौन था जिसने मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 120 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर मोहम्मद बिन कासिम जो है प्रथम भारत पर आक्रमणकारी था। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही? तो कौन एक महिला जो मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 221 का आंसर हमारा 221 का आंसर होगा। निम्न में कौन सा आंसर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 221 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा रोशन आरा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1678 से 82। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1678 से 82। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15वीं शताब्दी में कागज के प्रचलन के लघु चित्रों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को लाने के जिम्मेदार था। तो कौन था इसके लाने के जिम्मेदार? तो इसका सही का 222 का आंसर हमारा सही आंसर जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तुर्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 223 किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 223 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर निकोलो कोंटी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्न को जो तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 224 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2143 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुगल वंश की किस प्रसिद्ध महिला को गुलाब के फूलों इत्र निकालने की विधि को खोज करने का श्रेय दिया गया था? तो दोस्तों किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 225 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, यानी अस्मत बेगम को जो है यह श्रेय दिया गया था। मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में एक रेखता थी, लोकप्रिय नाम क्या था? इसका लोकप्रिय नाम क्या था? तो हमारा इसका सही 226 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, यानी उर्दू। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? तो कौन सा मुगल शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 227 का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, हुमायूं जो है 2 बार गद्दी पर बैठा था। और दोस्तों इसके कारण जान लेते हैं थोड़ा सा। तो बाबर की मृत्यु के बाद 1930 ईस्वी में हुमायूं पहली बार गद्दी पर बैठा था। 17 मई 1540 को कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया था, यानी बाहर से बाहर इसे निकाल दिया। 22 जून 1555 सरहिंद के युद्ध के हुमायूं की पुनः सत्ता में वापसी हुई। इस प्रकार वह 2 बार गद्दी पर बैठा। दूसरी बार वह केवल 6 माह के लिए जो है बैठा था। अगले प्रश्न, सद्र उल सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री था। तो इसका सही आंसर 228 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी धर्म एवं परमार्थ कार्यों का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? तो पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 229 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अकबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकबर कालीन नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ जो अकबर कालीन नहीं है? तो इसका सही आंसर देखते हैं 230 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो बादशाह नामा जो है अकबर कालीन नहीं है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को किस खादान से प्राप्त किया गया? तो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को किस खादान से प्राप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका सही आंसर 231 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है गोलकुंडा की खदान से जो है प्राप्त किया गया था। निम्न में से किसे मुगल प्रशासन में अमीरों को मुख्य माना जाता था? तो अमीरों को मुख्य माना जाता था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 232 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दीवान ए आला। तो दीवान ए आला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न था 233, मुस्लिम और औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका क्या कारण था? दोस्तों इसे जिंदा पीर क्यों पुकारा जाता था, तो इसका कारण क्या था? तो इसका कारण जान लेते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी औरंगजेब का साहित्यिक जीवन, यानी औरंगजेब का साहित्यिक जीवन। तुझके बाबरी का लेखक कौन था? तुझके बाबरी का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका सही आंसर दोस्तों 234 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी बाबर। इसका अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक फिरोज तुगलक की आत्मकथा है? तो कौन सी पुस्तक जो है फिरोज तुगलक की आत्मकथा है? तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही आंसर पहले देखते हुए चलते हैं। तो इसका सही आंसर 235 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी फुतुहात ए फिरोज शाही। तो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है? तो 236 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या होगा, चचनामा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का स्रोत है? चचनामा जो है कहाँ के इतिहास की जानकारी का स्रोत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, सिंध, यानी कहाँ के, यानी सिंध की। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? तो मराठा राजा शासक होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा था। तो 238 का आंसर जल्दी से लगाइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी द्वितीय। क्या दोस्तों, शिवाजी द्वितीय। यानी राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों के स्वतंत्रता संग्राम की जारी रखा। इस प्रकार शिवाजी द्वितीय
कभी गद्दी पर न बैठने वाला मराठा शासक बना। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में, अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? तो अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो इसका सही आंसर जल्दी से दोस्तों बताइए दोस्तों। 239 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सआदत खान बुरहान उल मुल्क। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अगले प्रश्न में चलते हैं, मोकासा किस प्रकार के दान थे? मोकासा जो है किस प्रकार के दान थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 140 का सही आंसर जल्दी से दीजिए दोस्तों। और उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूमि संबंधित। किस प्रकार थे? भूमि संबंधित। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जरीब था, तो जरीब क्या था दोस्तों? जरीब जो है 141 का सही आंसर जल्दी से दीजिए। जरीब क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूमि मापक यंत्र। क्या था? जरीब तो भूमि मापक यंत्र। दोस्तों आज भी आप देखते होंगे जरीब, जैसे अगर आपने पुरानी इकाइयाँ देखी होंगी तो जरीब वगैरह ऐसे बहुत सारी इकाइयाँ दी हुई हैं। तो जरीब था एक भूमि मापक यंत्र। अगले प्रश्न है, राज्यनामा फारसी अनुवाद है। तो राज्यनामा दोस्तों क्या है? तो फारसी अनुवाद है। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, किसका फारसी अनुवाद है? तो हमारा 242 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत का। तो इसे देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अकबर के आदेश से महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, जिसे राज्यनामा के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से और जाना है? राज्यनामा, यानी राज्यनामा से जाना जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मुगल काल में निम्न में से कौन सा स्थान हिंदू शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है? तो मुगल काल में कौन सा स्थान जो है हिंदू शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? 243 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जौनपुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? तो पृथ्वीराज चौहान की 244 का आंसर हो जाएगा हमारा। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अजमेर थी। क्या थी दोस्तों? अजमेर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था? तो गोरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी 245 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव प्रथम। अगले पर, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 बार जो आक्रमण किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या? 247, सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? सर टॉमस रो जो है किसके दरबार में आए थे? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताना दोस्तों। जल्दी से अपने दिमाग में कैच करके दोस्तों सही कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों हमारे वीडियो का लाइक कर, अगर दोस्तों अभी हमारी वीडियो आपसे को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, तो इसका आंसर दीजिए। 247 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह ने की। तो किसने की? रणजीत सिंह ने इसकी संधि की थी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 248 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी सर चार्ल्स मेटकाफ। इसका सही आंसर होगा सर चार्ल्स मेटकाफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में अंग्रेजों तथा सिख शासक रणजीत सिंह के बीच हुई थी। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। तो इसका किसने किया था? चार्ल्स मेटकाफ ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 249, किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा? तो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा 249 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी चार्टर एक्ट 1833 का सही आंसर होगा। मीरात उल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जल्दी से दीजिए। तो 250 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर 250 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा 250 का ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा राममोहन राय दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा
251 यानी औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया। तो दोस्तों कब तक स्वतंत्र हो गया? तुम्हारा सही आंसर जल्दी से बताना, मुर्शिद कुली खां। तो आगे देखते हैं, अली बुर्दी खां यानी मीर कासिम, सिराज उद्दौला, सिराज उद्दौला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुर्शिद कुली खां, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? तो राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? तो हमारा इसका सही आंसर हो गया दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर जब्ती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्या हो जाएगा? जब्ती। चलिए तो दोस्तों बस हमारे इतने ही प्रश्न थे दोस्तों। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपसे को पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें प्लीज़ दोस्तों। चलिए तो बस आज के हमारे इतने ही।